सभी वरदाता बनकर वरदान लुटाने वाले हैं। बाबा ने सभी को दाता, विधाता, वरदाता बनाया है। भक्ति मार्ग में लेते आए, मांगते आए, और अभी बाबा ने कहा जितने वरदान बाबा से पाए हैं उतने वरदान हर एक आत्मा को भरपूर करते जाएं, लुटाते जाएं। ये देने की भावना, ये दातापन की भावना हमारी अवस्था को ऊंचा बनाती है, एक रस रहना सिखाती है। जब हम वरदान बांटने का काम करते हैं तो लगता है बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, बाबा वरदान दे रहे हैं, आगे निमित्त हमको बनाया है। और सर्व आत्माओं की झोली भर रहे हैं। ऐसे हम सभी को इतने स्वामानधारी बनाया, इतनी चढ़ती कला में चढ़ रहे हो अनुभव कराया, और ये अनुभव ने हमको एक रस बनाया। एक रस खुश नसीब हैं, खुशियां बांट रहे हैं। बाबा ने अपना मस्तक मणि बनाया है, दिल तख्त पर बिठाया है, इतना ऊंचा हमें सम्मान दिया है। ऐसे हम सभी सम्मानधारी हैं। ऐसे सम्मानधारी बनाकर हमें सेवा पर हाजिर किया है। हम सभी सेवा पर उपस्थित हैं और सुबह से शाम तक बाबा के दिए वरदान हर एक आत्मा को बांट रहे हैं। जो भी हमारे सामने आता है वरदान लेकर ही जाता है, ऐसा अनुभव करते हैं। इस प्रकार से वरदाता बनकर अगर हम बाबा को याद करते हैं जिसने हमको ऐसा बनाया, तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। लगता है बाबा जो हमारा बाप भी है, जो हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है, बाबा ने हमें निमित्त बनाकर हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को भंडार से भरपूर, खजाने से भरपूर, वरदानों से भरपूर, ज्ञान के रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। ऐसे परम सौभाग्य वाले सभी यहाँ विराजमान हैं, बैठे हैं, और बाबा अपनी शक्तियाँ बच्चों में भरते जा रहे हैं। इतना बाबा ने ज्ञान दिया कि हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त, हमारा हर कर्म योग युक्त, हमारा हर कर्म गुणों से भरपूर रहे, ऐसी शक्ति बाबा ने दी है। इतने गुणों से, शक्तियों से भरपूर होकर हम सेवा की स्टेज पर खड़े हुए हैं। मेरा अनुभव है, मैं जब
6 वर्ष की थी। और मैंने देखा दिल्ली में जिस सेंटर पर मैं जाती थी वहाँ बच्चों को बहुत प्यार किया जाता था, बच्चों को अलग से क्लास कराया जाता था, बच्चों को डांस सिखाया जाता था, कविताएं याद कराई जाती थी। तो रिजल्ट क्या हुई? पहले थोड़े बच्चे, धीरे धीरे 100 से ज्यादा बच्चे आने लग गए। ऐसे नहीं कि बच्चे हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये हम सभी को पाठ पक्का करना है। इतना हमें प्यार दिया। कुछ 6 वर्ष की उम्र में 10 दिन हम सेंटर पर गए अपनी माता जी के साथ और मधुबन पहुंच गए। 2.5 महीना मधुबन रहे बाबा और मम्मा के साथ। सारा दिन बाबा का हाथ पकड़ के चलना। मैं बहुत बच्ची थी लेकिन बाबा बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर दोबारा आ गई है। उस दृष्टि से बाबा देखते थे और बहुत बहुत बाबा का प्यार मिला। बच्चा बच्चा कह के छोड़ा नहीं, इतना अच्छी तरह पढ़ाया, कविताएं सिखाई, मंच पर लाया, भाषण सिखाए, गीत बजा के डांस सिखाए, हमें बार बार स्टेज पर लाया। हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो सकते थे। इतना आकर्षण, इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। हम सबको ये बात याद रखनी है, बच्चों पर इतना अटेंशन देना है। बाबा ने भी बहुत वरदान दिए, बाबा ने भी बहुत प्यार दिया। इस तरह से मम्मा तो फ्रॉक पजामा पहनती थी, सेवा में तो बाद में निकले। मम्मा ने अपना फ्रॉक छोटा करा के मुझे पहनाया। मैंने मम्मा का 2-3 फ्रॉक पहना। मैं रोज सफेद फ्रॉक पहनने लग गई और इतना पक्का निश्चय हो गया कि उसके बाद मैंने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। उम्र छोटी थी, रंगीन कपड़े पहनाना चाहते थे क्योंकि बहुत थे रंगीन कपड़े। मैं जिद करती थी, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं सफेद पहनूंगी। और किसी के भी घर जाए, किसी के हाथ का नहीं खाते थे। हमारी माता जी को डांट पड़ती थी, आप नहीं खाती, ये बच्ची क्यों नहीं खाती, क्यों नहीं खाना, ज्ञान नहीं था। लेकिन किसी के हाथ का नहीं खाना है, इतना मुझे मालूम था। तो छोटी उम्र में इतना ज्ञान का नशा, इतना बाबा के प्यार का नशा, इतना मम्मा के प्यार का नशा ऐसा चढ़ा। तो जितने नियम बड़ों को सिखाए जाते हैं वो सब हमने उस टाइम धारण कर लिए थे। हम सेंटर जाके दीदियों से मिले बिना रह नहीं सकते थे, इतना आकर्षण था। इस प्रकार से ज्ञान और योग की लगन ने यहाँ तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक पहुंचने में कईयों को तो सेंटर में रहने में भी डर लगता है, कहीं किसी से स्वभाव मिले ना मिले, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई डांट ना दे। हमको इतनी उम्र में कभी भी किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं, किसी से अनबन हुई नहीं, किसी की डांट पड़ी नहीं। किसी ने भी समझाया तो ग्रहण कर लिया, ऐसे नहीं ऐसे करो तो मान लिया, ठीक है। सदा पूरी यात्रा निर्विघ्न रहे।
कभी ये डर नहीं लगा कि कोई हमको डांट देगा तो क्या करेंगे, कोई हमको बोलेगा तो क्या करेंगे। और सारी ड्यूटी दीदी ने हमको सिखाई। हम छोटे थे, घर में तो कोई काम नहीं किया था। सेंटर संभालोगे तो सारे काम करवाए, कभी कहा बर्तन मांजो, कभी कहा झाड़ू पोछा लगाओ, सारी ड्यूटियां चेंज कर करके करवाई, ताकि ये नहीं रहे कि नहीं मुझे बड़े काम भी करते हैं। और जो कराया हमने खुशी से किया, जो कराया खुशी से किया। इसलिए कभी एक दिन भी याद नहीं कि मूड ऑफ हो गया हो, आंख से आंसू आ गए हो, किसी का शब्द कहा हुआ लग गया हो, मन दुखी हो गया हो। ये शक्तियां किसने दी? बाबा ने। बाबा ने का वरदानी हाथ सिर पर था। इतनी शक्तियां बाबा ने दी। एक दिन मैं बाबा के सामने बैठी थी, बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? जाएंगे। अच्छा, तो बाबा भेजते हैं। ये कहकर बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो दृष्टि इतनी पावरफुल थी, मैं सोल कॉन्शियस हो गई, मैं देव भान से बाहर चली गई। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं वतन में पहुंच गई। शायद ज्यादा देर में वतन में रही। जब मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा कह रहे हैं, बच्ची नीचे आओ, बच्ची नीचे आओ। बाबा नीचे बुला रहे हैं। फिर बाबा ने दृष्टि दी और मुझे कहा, बच्ची ऐसे नशे में जाती रहोगी। ऐसे बाबा ने वरदान दे दिया। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, उस समय उम्र ज्यादा नहीं थी। बाबा ने कह दिया था सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो, तो मैं सेंटर में रह के पढ़ने जाती थी। तो दीदी हमको वही नशा चढ़ाती, रोज सफेद कपड़ों में जाती, किसी के हाथ का बना नहीं खाना खाती। इस प्रकार से ऐसा बाबा ने रंग लगाया, जो सारी यात्रा निर्विघ्न रही। बहुत शक्तियां बाबा ने दी। बाबा ने एक दिन मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? अगर नहीं, जाओ घूम के आओ। जाने से पहले बाबा की मुरली चली और बाबा ने मुझे बुलाया। मुरली पूरी होने के बाद कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उस समय मेरी उम्र 15-16 वर्ष की हो गई। मैंने कभी लिखा नहीं था। मैं एकांत में जाकर बैठी, मुरली फाइल में नोट करती थी। एकांत में जाके बैठी और भाषण की तरह मैंने पूरा मुरली की पॉइंट्स को डिटेल करके लिखा और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, पढ़ के सुनाओ। जब मैं पढ़ने लगी, 5-6 लाइन पढ़ी, बाबा ने पूछा, किसे पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है, वरदान दिया। जब मैं बोल रही थी तो भी बाबा ने वरदान दिया, अच्छा बोल रही है। बाबा ने कहा, ये जो लिखा हुआ था यहाँ रख के जाओ, बाबा इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली। फिर बाबा ने मुझे बुलाया। मुरली पूरी होने के बाद, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन फिर मैंने लिखा, फिर मैं 10 बजे पहुंच गई बाबा के कमरे में। बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ।
दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुझे भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया तो बाबा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते, बाबा ने सुना। बाबा अंदर नहीं आए, बाबा को लगा कि बाबा अंदर जाएंगे तो बच्ची छुप कर जाएगी। बाबा ने वो भी सुना। एक दिन बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे, मैं बाबा के पास थी। मैं सारा दिन बाबा के पास चली जाती थी, सारा दिन बाबा के साथ साथ रहती। जहां बाबा चक्कर लगाते, बाबा का हाथ पकड़ के चलती। बाबा ने मेरे से पूछा, बॉम्बे देखी है? मैंने नहीं। जाओ बॉम्बे घूम के आओ। और मुझे घूमने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे बाबा ने भाषण सिखा दिया, लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। जब मैं बॉम्बे गई सबको पता था कि इनको बाबा ने भाषण सिखाया है, सबको मालूम था। मैं जहाँ गई उन्होंने कहा वही भाषण करो जो आपको बाबा ने सिखाया। तो मैंने हर जगह वही भाषण दिया। बाबा ने मुझे भाषण वाला बना के तब भेजा। फिर बाबा का मैसेज आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। सेंटर से बस से जाना स्टेशन, उम्र तो छोटी थी, 15-16 वर्ष की थी। स्टेशन जाना, वहां से ट्रेन में चढ़ना और मलाड़ पहुंचना। वहाँ हॉस्पिटल में क्लास होता था। और जब मैं पहली दिन गई तो 100 से ज्यादा भाई बहन बैठे थे। 2 घंटा में वहाँ क्लास कराया। निर्मला दीदी मुझे अपने साथ ले गई थी। फिर वापसी में उन्होंने मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया, कहा तुम पहुंच जाओगे। तो मैं अकेली उतरी, वहां से बस में बैठी, सेंटर पहुंची। दादी को लगा कि बच्ची बहुत डरी हुई होगी, घबराई हुई होगी। दादी गैलरी में खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं ऊपर पहुंची, लास्ट योग हो रहा था, मैं क्लास में चली गई योग करने। योग पूरा हुआ तो दादी गैलरी से आई मेरे पास, मेरा चेहरा देखने के लिए कि बच्ची कितना डिस्टर्ब है। उन्होंने देखा कि तो डिस्टर्ब है ही नहीं। मेरे से पूछा, तुम अकेली आई, तुमको डर लगा? मैं नहीं, बाबा को साथ रखा। ट्रेन में बैठी तो देखा बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं। बाबा से 1 घंटे तक बातें करती रही। मैंने सोचा बातें करना बंद करूंगी तो बाबा चला जाएगा। बस में बैठी तो भी मैंने यही देखा, मेरे बाजू में बाबा बैठे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली गई हूँ और अकेली आई हूँ। इस तरह से बाबा की मीठी याद ने आगे बढ़ाया और बहुत आनंदित, जीवन में आनंद, सेवा भी और आनंद भी, और बहुत बाबा को साथ लेकर चलना, बहुत बाबा के गुण गाते रहना, बाबा को पकड़ करके रखना, ये बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। हर जगह वैसे साथ लेकर के चले तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबा का बॉम्बे में आना हुआ। मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे वहाँ दमा हो गया। डॉक्टर बोला यहाँ ठीक नहीं होगा। तो बाबा ने फिर मुझे कलकत्ता ले गया। उसके बाद से फिर इधर ईस्टर्न में आ गए। इस प्रकार से मुझे बाबा ने हर कदम पर बाप बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर पूरा गाइड किया, पूरा साथ बाबा हमको लेकर चले और बाबा का हाथ सिर पर रहा। बहुत शक्तियाँ मिली, मम्मा जी भी मिली। इस प्रकार से बहुत लाइट रहे। कभी नहीं लगा कि कोई समस्या आई है, कभी नहीं लगा कोई विघ्न आया है। जिस सेंटर पर मुझे भेजा वहाँ के भाई बहनों को मैंने कभी नहीं
से लगाओ, तन से लगाओ, मन से लगाओ, कभी किसको कहा है कि आज तक नहीं कहा। जिन्होंने किया अपने आप किया। हमको चंद्रमणि दीदी ने सिखाया था, जहाँ पाँव रखोगी सब कुछ हाजिर हो जाएगा, बोलना नहीं किसी को भी। हमने पक्का कर लिया, कुछ भी नहीं बोला। एक सेंटर पर मुझे भेजा और मुझे पहले से किसी ने कह दिया था वहां तो किराया भी नहीं निकलता। और हम जब वहां पहुंचे तो वहां की बहन हमको छोड़ के खुद चली गई। और हमने क्या देखा, किराया तो क्या, धन बरस रहा है, धन की बरसात हो रही है। सब साधन, सब कुछ हाजिर, कभी मांगना ही नहीं पड़ा। एक बाबा में निश्चय है, एक बाबा में निश्चय है तो विजय निश्चित है। आदरणीय देवी